नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा मार्स क्लासेस से। और मार्स क्लासेस में आपका एक बार पुनः फिर से स्वागत है। कुछ व्यस्तताओं के कारण अभी जो है मैंने आपसे कहा था कि नीट के लिए हम लगातार वीडियो बनाएंगे। नीट की परीक्षा के लिए, पीएनएसटी की परीक्षा के लिए, बिटनरी की परीक्षा के लिए और व्यापम के द्वारा या पीईबी के द्वारा जो एनिमल हस्बेंड्री का एग्ज़ाम होता है उसके लिए, और पीएटी में भी कुछ बायो के क्वेश्चन होते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ऐसे बच्चे जो 11-12 से नीट की या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं मेडिकल रिलेटेड फील्ड की, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिसके कारण जो भी नए वीडियो हों वो आप तक पहुंच जाएं और जो भी पुराने स्टूडेंट इसे देखते हैं वो अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर भी करें। आज हमारी इस सीरीज़ में जो आगे की तरफ जो हमारा नया चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट है, कुछ स्पेशल पॉइंट हम लेके आए हैं जिससे सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चैप्टर है हमारा, आज हम लोग उठाएंगे ब्रूनर ग्लैंड के लिए पढ़ेंगे कि ब्रूनर ग्लैंड क्या होती है, पेयर पैचिस के बारे में पढ़ेंगे और पेनिस सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पेनिस सेल हैं वो पिछले बार अभी नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो हम लोग चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट्स ब्रूनर ग्लैंड के लिए। किसको पढ़ रहे हैं? ब्रूनर ग्लैंड। ये देखिएगा, ये लिखा है ब्रूनर ग्लैंड, ये ब्रूनर ग्लैंड। तो ब्रूनर ग्लैंड होती क्या है, ये कैसे वर्क करती है, हम इसको पहले समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये मोस्ट टॉपिक है। देखिए ज़रा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो स्टमक वाला पार्ट है। ये हम स्टमक से नीचे गए तो ये स्टमक वाला पार्ट है, ये स्टमक वाला पार्ट है। और इस स्टमक वाले पार्ट से जैसे ही हम नीचे की तरफ गए तो ये जो हमें पार्ट मिलता है इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। हिंदी वालों के लिए इसे ग्रहणी कहा जाता है, ड्यूडेनम कहा जाता है। और यदि हम लोग इस ड्यूडेनम की बात करते हैं तो जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम में टोटल जो है हमें 4 लेयर देखने को मिलती हैं। एक्चुअल ड्यूडेनम में नहीं, पूरी की पूरी आहार नाल जो होती है, उस पूरी की पूरी आहार नाल में हम लोग जब इसका हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे इसकी, तो हिस्टोलॉजिकल स्टडी में जनरली हमें ये 4 लेयर देखने को मिलती हैं और उन लेयर पर हम लोग फिर 1 बाय 1 भर कर इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सीरोसा लेयर। क्या बोलते हैं? सीरोसा लेयर बोलते हैं, सीरोसा, सीरोसा। सेकंड जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलेरिस लेयर। सेकंड जो लेयर होती है वो मस्कुलेरिस लेयर होती है। थर्ड लेयर जो होती है वो होती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और लास्ट जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। ये टोटल नंबर ऑफ 4 लेयर हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में जो हिस्टोलॉजिकल स्टडी हम लोग करते हैं तो उस हिस्टोलॉजिकल स्टडी में ये चारों प्रकार की जो लेयर हैं हमें वहाँ पर देखने मिलती हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन चारों लेयर में ब्रूनर ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है। तो जो सबम्यूकोसा वाला पार्ट होता है, इस सबम्यूकोसा वाले पार्ट में, ये जो सबम्यूकोसा वाला पार्ट है, इस सबम्यूकोसा वाले पार्ट में ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, क्या इनके वर्क होते हैं, उस पर हम लोग अभी जो है चर्चा करेंगे। इसका आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और फिर जैसे हम आगे बढ़े तो हम डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं, इस पर डायरेक्ट चर्चा करते हैं। और डायरेक्ट चर्चा ये है हमारी कि ध्यान दीजिएगा, हम पहुँचे कहाँ पर? ड्यूडेनम में पहुँचे। तो ये हो गया ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम से हमें जाना है कहाँ पर? इसके सब म्यूकोसा में। कहाँ पर जाना है हमें? सब म्यूकोसा में जाना है।
और जैसे ही हम सब म्यूकोसा में पहुंचेंगे तो उस सब म्यूकोसा में हमें मिलेंगी यहाँ पर कौन सी ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये हमें यहाँ पर ब्रूनर ग्लैंड मिलेंगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ होती हैं, तो ये सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं, ड्यूडिनम के सब म्यूकोसा में होती हैं, राइट। अच्छा, अब ये करती क्या है, इनके वर्क क्या हैं, तो हमें उस पर डिस्कशन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्रूनर ग्लैंड के बारे में पहला पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ग्लैंड जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। एक तो हमें ये याद करना है कि ये जो ग्लैंड होती हैं वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, क्योंकि आपको पता है जब आप एपिथेलियम टिश्यू पढ़ोगे तो उस एपिथेलियम टिश्यू में आपको 2 टाइप की ग्लैंड पढ़ना है, एक तो यूनिसेलुलर भी पढ़ना है और एक मल्टी सेलुलर भी पढ़ना है। तो जो यूनिसेलुलर है उसमें हम लोग जनरली एग्जाम्पल में पढ़ेंगे म्यूकस ग्लैंड या गॉबलेट ग्लैंड, ठीक है ना। और दूसरी जो होती है वो होती है कौन सी, आपकी मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारी ग्लैंड जो हमारी बॉडी की हैं, जैसे लीवर ग्लैंड है, थायराइड, सलाइवरी ग्लैंड, ये सभी की सभी जो ग्लैंड होती हैं, स्वीट ग्लैंड, ये सभी मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती हैं। तो पहला तो ये है कि ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं कि ये जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पर ओपन होती है, तो ये होती है क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स में, क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स में। तो देखो लिबरक्यून्स स्पेलिंग कैसे लिखना है, LIE ली, फिर ली वर, BER वर, और कुन लिखना है, फिर KUHN कुन। तो क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स में ओपन होती है। अब क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स क्या होती हैं, जो माइक्रो बिलाई होती हैं, जो हमारी बिलाई होती हैं, उन बिलाई के बीच में जो बीच बीच में खांचे पाए जाते हैं, क्रप्ट पाए जाते हैं, ये देखो माइक्रो बिलाई। तो ये बीच का ये जो स्ट्रक्चर होगा बिलाई, ये भी बिलाई है और ये भी बिलाई है, तो इसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स। मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं दरार है ना, दरार बन जाना। जैसे मिट्टी वगैरह फट जाती तो दरार बन जाती, दीवार फट जाती तो दरार बन जाती, तो उन दरारों में ये जो है क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स इन्हें कहा जाता है। तो ये क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स में ओपन होती हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स में ये खुलती हैं। दूसरी चीज़ फिर इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ये पतली ट्यूब के रूप में ओपन होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन, हालांकि ये बनने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पतली ट्यूब के फॉर्म में ओपन होती हैं। जो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीक्रेशन करती हैं। इनका वर्क क्या है, तो ये सीक्रेशन करती हैं, लेकिन इनसे जो सब्सटेंस निकलता है वो नॉन एंजाइमेटिक होता है। मतलब क्या हुआ भाई, ध्यान दीजिएगा, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस निकलते हैं, है ना। एक तो हार्मोन्स भी निकलते हैं, पहली चीज़ तो ये है, हार्मोन सब्सटेंस निकलते हैं। दूसरा एंजाइम निकलते हैं। तीसरा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रूनर ग्लैंड के द्वारा जो सब्सटेंस निकलते हैं, ना तो वो हार्मोन्स होते हैं और ना ही वो एंजाइम होते हैं। एक्चुअल इनका वर्क एंजाइमेटिक होता है, तो कुछ बच्चे से एंजाइम समझ लेते हैं, ये भूल मत करिएगा, ये नॉन एंजाइमेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्योंकि एंजाइम की एक स्पेशल डेफिनेशन हमें पता है कि एंजाइम जो होते हैं वो शुद्ध प्रोटीन होते हैं, प्योर प्रोटीन होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हार्मोन्स कभी प्योर प्रोटीन नहीं हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम प्योर प्रोटीन होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जो एंजाइम वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो नॉन एंजाइमेटिक सब्सटेंस निकलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये सभी के सभी सब्सटेंस एल्कलाइन नेचर के होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, बेसिक नेचर के होते हैं। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब इन सब्सटेंस का वर्क क्या होता है, तो इन सब्सटेंस का वर्क होता है कुछ ऑर्गन को स्टिमुलेटेड करना या इंड्यूस्ड करना, उन्हें प्रेरित करना। जैसे लीवर को, गॉल ब्लैडर को, इंटेस्टाइनल पार्ट में, पैनक्रियाज वाले पार्ट में, तो उनको ये क्या करती है, इंड्यूस्ड करने का काम करती है, उन्हें प्रेरित करने का कार्य करती है। तो ये सब्सटेंस ये काम करते हैं। इन सब्सटेंस पर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट आ जाता है, चूँकि ये ग्लैंड कहाँ पर होती है,
ये जो ग्लैंड होती है ड्यूडिनल में होती है, और दूसरी कहाँ पर होती है, सब म्यूकोसा में होती है। तो कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट आ जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसे ड्यूडिनल ग्लैंड भी हम कह सकते हैं और इसे सब म्यूकोसा ग्लैंड भी सकते हैं। ड्यूडिनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं और सब म्यूकोसा ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रूनर ग्लैंड का है, राइट। अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बन सकता है कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा कि हम लोग ड्यूडिनम को टिक करेंगे। दूसरा है क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछेंगे कि ब्रूनर ग्लैंड किस प्रकार के मटेरियल का सीक्रेशन करती हैं। तो वो एल्कलाइन सब्सटेंस, नॉन एंजाइमेटिक सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वो क्या पूछ सकते हैं, ब्रूनर ग्लैंड ड्यूडिनम की कहाँ होती हैं। तो ये सब म्यूकोसा में धसी हुई पाई जाती हैं। और चौथा क्वेश्चन इनका एक और इम्पॉर्टेंट बनता है कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ ओपन होती हैं। तो ये क्रिप्ट ऑफ लेबरक्यून्स में ओपन होंगी और पतली ट्यूब के रूप में, थिनेस्ट ट्यूब के फॉर्म में ओपन होंगे। एक और क्वेश्चन बन सकता है फिफ्थ, इनसे जो सब्सटेंस निकलता है उसका नेचर क्या होता है। तो इनसे जो सब्सटेंस निकलता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। तो ब्रूनर ग्लैंड एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और दूसरी चीज़ है मैच दी कॉलम में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं ग्लैंड देके, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज यहीं तक इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।